छठाला जी ग्रंथ, पांचवी ढाल, पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह ग्रंथ है, जो वास्तव में गागर में सागर है। इस एक ही छोटे से ग्रंथ में ही नर से नारायण बनने की, पशु से भगवान बनने की कला पंडित दौलत राम जी ने हमें बताई है। न सिर्फ कला बल्कि विधि भी बताई है कि किस तरह से हम भक्त से भगवान बन सकते हैं। हमें अनादि से क्या दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख का इलाज क्या है, इस और उन इलाज के बारे में पूरी चर्चा करके उस रोग को दूर करके मोक्ष के स्थान में स्थित करने वाला यह ग्रंथ है छड़ाला। इसकी पांचवी ढाल चल रही है। हमने अभी 12 भावनाओं में 5 भावनाओं का अध्ययन किया है। अनित्य भावना क्या बताया है? अनित्य भावना में कि ये जो शरीर है, संयोग है, शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ हैं, ये सब क्षणिक हैं, अनित्य हैं, और एकमात्र शुद्ध स्वभाव हमारा शुद्धात्मा ही नित्य है, शाश्वत है। अशरण भावना में क्या बताया कि मुझे कोई भी शरण नहीं है, संसार के स्त्री पुत्र आदि तो शरण है ही नहीं, मेरा शरीर भी मुझे शरण नहीं है, और जो मेरे परिणाम होते हैं, शुभ राग अशुभ राग होते हैं, वह भी मेरा शरण नहीं है। तो मेरा शरण कौन है? कि एकमात्र शुद्धात्मा ही मुझे शरण है। संसार भावना में क्या बताया कि ये जो संसार है, चार गति रूप जो संसार है, वह असार है। इसमें यह भी बताया कि संसार संसरणम इति संसार, जो हमारे अशुद्ध परिणाम होते हैं, अशुद्ध भाव होते हैं, अशुद्ध परिणति होती है, वह संसार है, और उसमें कुछ भी सार नहीं है। तो सार क्या है? कि निज शुद्धात्मा ही एकमात्र सार है। फिर एकत्व भावना, एकत्व भावना में हमने क्या देखा कि आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव से सदा ही एकत्व है। मतलब कोई भी इसमें पर वस्तु साथ में नहीं है, किसी भी पर वस्तु से कोई भी संबंध नहीं है, और उन पर वस्तुओं को भोगने वाला भी अकेला एक जीव ही है। पर वस्तुओं के निमित्त से होने वाले शुभ और अशुभ परिणामों को भोगने वाला भी एकमात्र अकेला ही जीव ही है। ये एकत्व भावना में देखा। फिर अन्यत्व भावना में हमने क्या देखा कि यह जीव जैसे दूध और पानी की तरह आत्मा और शरीर भी अलग अलग है ना। दूध के समान आत्मा है और पानी के समान यह शरीर है, और दोनों ही जैसे दूध आनंद स्वरूप है, ऐसे ही ये आत्मा भी आनंद स्वरूप है, और दोनों ही अलग अलग हैं। इस तरह से अन्यत्व भावना का स्वरूप हमने देखा। और उसके बाद छठी भावना हमारी अशुचि भावना, ये आज आई है अशुचि भावना, उसे हम पढ़ते हैं। पेज नंबर क्या है? भावना नंबर तो 6 है। पेज नंबर 136 और छंद नंबर 8। पल रुधिर राध मल थेली की कस वसादिते मेली नव द्वार बहेगी नकारी अस देह करे हिमयारी। शब्दार्थ: पल अर्थात मांस, रुधिर अर्थात रक्त, राज अर्थात पीप, मल अर्थात विष्टा या मल, उसकी जो थैली है, और कीकस मतलब हड्डी, और वसा, वसा मतलब तो सभी समझते हैं फैट्स, फैट्स मतलब चर्बी, इन इन सब से मेली है। मतलब इन सब की थैली है और इन सब से मेली है। नव द्वार बहे घिनकारी, और जिसमें से निरंतर 9 द्वार जो घिनकारी है, घृणाकारी है, ऐसे 9 द्वार, 9 अर्थात 9 द्वार, 9 द्वारों में से
घिनावनी वस्तु निकलती रहती है। अस देह करे किम यारी, अस अर्थात ऐसे देह से कैसे यारी कर सकते हैं, दोस्ती कैसे कर सकते हैं। अन्वयार्थ पढ़िए। अर्चना जी। यह शरीर तो मांस, रक्त, पीप, विष्ठा आदि की थैली है और यह हड्डियां, चर्बी आदि से भरा होने के कारण अपवित्र है तथा 9 द्वारों से मैल बाहर निकलता है। ऐसे शरीर के प्रति मोह राग कैसे किया जा सकता है? यह शरीर ऊपर से तो मक्खी के एक मिनट पंख एक मिनट, समान। आप भावार्थ नहीं पढ़ने का बोला है, अन्वयार्थ पढ़ने के लिए। अनुवाद दीदी, अनुवाद पढ़ना, अनुवाद। अभी शब्दार्थ किया है तो अन्वयार्थ ही पढ़ना है ना। ओके ओके दीदी। जो मांस, रक्त, पीप और विष्ठा की थैली है, हड्डी, चर्बी आदि से अपवित है और जिसमें घृणा, गिलानी उत्पन्न करने वाले 9 दरवाजे बहते हैं, ऐसे शरीर में प्रेम राग कैसे किया जा सकता है? जो मांस, रक्त, पीप और विष्ठा की थैली है, किसकी बात कर रहे हैं? किसके शरीर की? नारकियों के शरीर की बात कर रहे हैं क्या? अपने शरीर की, अपने शरीर की। शरीर अपना है क्या? नहीं, सभी के शरीर की मतलब जो अपना नहीं है, सबका तो है। किसी का भी शरीर नहीं है, लेकिन जो संयोग में शरीर है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। जिसे हम संयोग के शरीर की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं कि मैं यही हूं, ऐसा मानते हैं। अपना भी नहीं, मैं ही मानते हैं कि यह शरीर में है। तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है वह यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या लिखा सबसे पहले कि जो मांस, रक्त, पीप और विष्ठा की थैली है, थैली है ना, जैसे एक पॉलिथीन की थैली हो, बहुत खूबसूरत थैली हो, जो ज्वेलरी लाए हम घर से, बाजार से ज्वेलरी लेकर आए, और ज्वेलरी की बहुत ही सुंदर एक थैली हो, और उसके हम अंदर कचरा भर कर फेंकने जाए बाहर, तो कोई क्या समझेगा कि अरे वो इतनी सुंदर चीज, इतनी सुंदर चीज लेकर जा रहे थे अपने हाथ में। क्यों? क्योंकि उसने बाहर से देखा है, उसके अंदर में क्या भरा है वह तो वो देख ही नहीं पाया। और हम भी यही गलती कर रहे हैं, अनादि से गलती यही कर रहे हैं। हम बाहर की सुंदरता से मुग्ध हो जाते हैं। शरीर की मतलब शरीर रूपी जो थैली है, ऊपर से पतली चमड़ी जो चढ़ी हुई है, उस थैली को देखकर सोचते हैं कि अरे वाह ये कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर है। और पूरा जीवन हमारा उसी में ही लग जाता है ना। देव शास्त्र गुरु की पूजा में भी हमने पढ़ा है 12 भावनाओं में, क्या आता है उसमें? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह मांगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। पूरा जीवन हमारा जिसके श्रृंगार में जाता है। सुबह उठते से सबसे पहला कार्य, इस शरीर के जो दांत है उनको क्लीन करो, फिर नहाओ, नहाने के लिए खुशबूदार साबुन लेकर आओ। और अच्छा, आजकल तो बोरिंग का पानी नहीं चाहिए, आरओ के पानी से नहाना है। वाटर सॉफ्टनर लगवाओ टंकी में, ताकि हमारे बाल खराब ना हो। कितने नए नए उपक्रम करते हैं हम, और पूरा 24 घंटे हमारे सिर्फ शरीर के लिए जाते हैं। हेल्दी खाओ जिससे शरीर में चमक आए, सैलेड खाओ जिससे शरीर में चमक आए, जूस पियो उससे शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहेगी, खूब अच्छी नींद लो, ब्यूटी स्लीप लो, उससे आंखें अच्छी होगी, आई बैग्स नहीं बनेंगे। पूरा टाइम यूट्यूब पे भी यही देखता रहता है कि कैसे सुंदर से सुंदर बनना है मुझे, और उसके लिए और क्या कर सकता हूं, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। किस लिए? पड़ोसी के लिए, अपने लिए नहीं। सुबह 5 बजे उठकर योगा करने के लिए तैयार है। किस लिए? कि मुझे मेंटेन करना है शरीर को, मुझे एकदम पतला बनना है, मुझे वेट कम करना है, मुझे भी सुंदर दिखना है। यह चाह लेकर
वह जिस प्रकार से कैसे भी करके उस शरीर को सुंदर बनाना चाहता है और सुंदर बनाए रखना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है और बनाए रखना चाहता है। बाल बाल सफेद नहीं हो उसके लिए सारे उपक्रम करना है, पूरा जीवन उसमें लगा देता है ना। अभी ये कह दें कि सुबह 5:30 से 6:30 मंदिर जी में कक्षा चलेगी, पाठशाला चलेगी, कितने लोग आएंगे? कि नहीं नहीं, अरे उस समय तो नींद आती रहती है, कैसे आए? लेकिन कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपकी हेल्थ बहुत बढ़ गई है, अगर आपको मेंटेन रहना है, शेप में रहना है, तो आपको सुबह 5:30 बजे उठ के योगा करना है। तो शुरू हो जाता है वहां पर योगा करना। क्यों? क्योंकि शरीर से प्रेम है। तो आत्मा से प्रेम नहीं है, इसलिए धार्मिक कार्य नहीं करेगा, पूजा में नहीं जाएगा, प्रक्षाल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी को ही अपना मान रखा है, तो पूरा समय पड़ोसी के लिए दे देता है और अपने आप के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाता। और किससे प्रीति कर रहा है ये भी नहीं देखता, पड़ोसी भी कैसा, जैसा ये है वैसा का वैसे ही पड़ोसी नहीं है। आत्मा तो कैसा है? सुगुण थैली से भरा हुआ है, अनंत गुणों की थैली है आत्मा तो। और शरीर के काय की थैली है, वो यहाँ पर बता रहे हैं, पल रुधिर राध मल थैली, है ना। खून पीप हड्डी किसकी है? रक्त मांस, रक्त पीप और विष्ठा की थैली है, ऐसा ये शरीर है ना। बचपन में एक कहानी सुनी थी, उसमें ऐसा बताया कि एक पुतला बनाया कांच का, बहुत सुंदर, ट्रांसपेरेंट कांच का, बहुत सुंदर पुतला बनाया। नहीं, उसकी वो कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि एक राजकुमारी थी, तो वो उसको अपने रूप का बहुत गर्व था, किसी से सीधे वो बात भी नहीं करती थी और पूरा समय अपना उसका अपने रूप की सार संभाल में ही जाता था। मेरे केश केश के लिए क्या करना है, मुझे अपने गोरेपन के लिए क्या करना है, पूरा समय इसमें जाता था। और उसका गर्व भी बहुत था। और वह अपनी जो दासियां रखती थी, वह भी मुझे, अरे ये तो काली ही दासी है, ये मुझे नहीं चलेगी, एकदम सुंदर दासी होना चाहिए। तो इतना ज्यादा गर्व था। जब राजा को ये बात पता चली कि राजकुमारी को अपने रूप का इतना गर्व है, तो राजा ने एक पंडित को बुलाया, मतलब एक जो गुरु होते थे ना उस समय में, उन गुरु जी को बुलाया और उनसे सलाह की। तो गुरु जी से को अपनी व्यथा सुनाई कि अरे राजकुमारी को अपने रूप पर बहुत घमंड हो गया। तो गुरु जी ने बोला आप चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। तो गुरु जी ने एक कांच का पुतला बनवाया, किसके जैसा? बिल्कुल राजकुमारी के का फेस उसमें लगाया, पूरा राजकुमारी, दूसरी राजकुमारी बना दी उन्होंने, लेकिन वो कांच का बनाया पुतला पूरा। और राजकुमारी को बुलाया कि देखो आपका ये पुतला बना है। तो राजकुमारी तो बहुत खुश हुई, अरे वाह कितना सुंदर पुतला बनाया है मेरा, और बनाने वाले को इनाम दिया जाए। राजकुमारी ने आदेश दिया। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल इनाम देंगे, पर आप ऐसा कीजिए कि आप जो जो भोजन करती हैं, आप जिस जिस तरह से रहती हैं, अपने शरीर की केयर करती हैं, वो सब इस पुतले को करना है आप। तो बोला ठीक है, मैं वैसे ही केयर करूंगी। तो सुबह उठी और उसने सबसे पहले बादाम और ड्राई फ्रूट्स खाए। तो वो सब जो उसने बादाम अपने लिए, मतलब राजकुमारी के लिए जितने बादाम गलाए गए थे, उतने ही बादाम पुतले के लिए गलाए गए। उस जैसे उसने खाया वैसे के वैसे ही उस पुतले में, उस पे यहाँ सिर पे ढक्कन था, तो ढक्कन हटाकर और उस पुतले में डाल दिए उसने, राजकुमारी ने, कि यह भी खाएगी। फिर जूस पिया तो जूस उसमें डाला, फिर भोजन किया तो भोजन उसमें अंदर डाला, ऐसा। तो फिर उसने जाकर शाम, मतलब दिन भर जो जो किया था उसने, वो सब उस पुतले को करवाया। शाम को उसने जाकर गुरुजी के पास बोला कि आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कल भी वैसा ही करना, आप 7 दिन तक ऐसा ही करना। 7 दिन तक राजकुमारी ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब 7वें दिन गुरुजी आए वहां पर और उन्होंने बोला कि अरे वाह बहुत ही खूबसूरत पुतला है, तो बिल्कुल आपके जैसा ही है, तो जरा इसका ऊपर से ढक्कन हटाइए। तो राजकुमारी ने जैसे ही ढक्कन हटाया उसका, उसमें से जो दुर्गंध निकली, सब
उस दुर्गंध से परेशान हो गए, नाक वो सिकोड़ने लगे। जितने भी लोग थे, दरबारी थे, दरबान था, सब सब उस अरे अरे ये कहाँ से दुर्गंध आ रही है, अरे ये कहाँ से दुर्गंध आ रही है, सब भागने लगे वहां से। तो राजकुमारी ने बोला कि अरे ये ऐसा क्यों करवाया आपने। तब गुरुजी ने बताया कि जो जो तुमने भोजन किया था वह तुमने पुतले में डाला है, कुछ भी अलग चीज नहीं डाली है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी यह सब चीजें डालकर उतनी ही विष्ठा बन रही है। तुमने सुगंधित चीज खाई, इलायची खाई, तो इलायची भी तो डाली है इसमें, लेकिन अंदर जाकर वह सब विष्ठा का ही मल मूत्र के रूप में ही परिणमित हो रही है। चाहे तुम हलवा खाओ, चाहे ज्वार की रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, अंदर जाकर उसका परिणमन वैसा का वैसा ही होना है, एक जैसा ही होना है। मतलब विष्ठा रूप में ही परिणमित होना है, मल मूत्र के रूप में ही परिणमित होना है। इसलिए गुरुदेव ने तो ऐसा कहा है कि अंदर सांचा है, सांचा मतलब फैक्ट्री है अंदर, कि आप कुछ भी खाओ उसका प्रोडक्ट वही निकलेगा, अंदर कुछ भी डालो उसका प्रोडक्ट सेम ही निकलेगा। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो शरीर है, जो मांस, रक्त, पीप और विष्ठा की थैली है, हड्डी, चर्बी आदि से अपवित्र है। उसके अंदर हड्डी, देखो फोटो भी दिया है यहाँ पर। तीन तीन चित्र बने हैं इसमें। एक हड्डी हड्डी दिख रही है, एक के पेट में ऐसे आते जैसी दिख रही है, और तीसरा ये स्वस्थ आदमी खड़ा है। इन तीनों में ये तीसरा तो बहुत सुंदर है। इन तीनों में से आत्मा कौन सा है, सुंदर वाला है कि ये हड्डी हड्डी वाला है? रेखा जी। जी दीदी, दीदी इसमें से आत्मा तो कोई सा भी नहीं है। आत्मा कोई सा भी नहीं है? अरे ये हड्डी वाला तो गंदा सा दिख रहा है, पर ये जो सुंदर है वो तो आत्मा है ना, आत्मा तो सुंदर ही होती है। नहीं नहीं दीदी। हम्म। हाँ, ये तीनों में से आत्मा कोई नहीं है, शरीर का ही रूप दर्शाया गया है। ये शरीर में ही हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा ऐसा है। एक्सरे लेंगे ना शरीर का, पूरे शरीर का, तो ये हमारा ही एक्सरे है। शरीर का भी फोटो नहीं है, हमारा ही फोटो है ये, जिसे हम अपना मानते हैं, उसका ही फोटो है ये। और ये जो है अंदर से उसके ऊपर, हड्डियों के ऊपर आते हैं, पेट में आते हैं ये। और जो बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा है वो शरीर, वास्तव में क्या हुआ, जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी, उसके उसके जो पंख होते हैं पतले ट्रांसपेरेंट, कभी देखी हो आपने तो, उसके ट्रांसपेरेंट पतले पतले से पंख होते हैं। ऐसी यह ऐसा यह शरीर इस पर मड़ा हुआ है। किस पर? हड्डी पर और मांस पर। ये शरीर उससे मड़ा हुआ है, इतना अपवित्र है। और जिसमें घृणा ग्लानि उत्पन्न करने वाले 9 दरवाजे बहते हैं, है ना, 2 नाक के, 2 कान के, एक मुंह का, ऐसे सब लगा लेना। ऐसे 9 दरवाजों से घृणित पदार्थ निकलता है। ऐसे शरीर में प्रेम राग कैसे किया जा सकता है? प्रेम करने लायक वस्तु ही नहीं है यह शरीर, जिसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, मल मल कर खूब नहाकर के तन के मल का विक्षेप किया, जिसके लिए हमने पूरा जिंदगी रगड़ रगड़ कर निकाली। हमारा कितना समय हमने इस शरीर के लिए दिया, लेकिन फिर भी शरीर ने क्या दिया? गंदगी ही दी, अपवित्र पदार्थ ही दिए। इतने सुंदर एकदम हाई लेवल के अच्छे ऊंचे ब्रांड के कपड़े खरीदे, और एकदम व्हाइट शर्ट खरीद के लाए, और एक बार पहना शरीर पर, और क्या हुआ, उतार कर देखा तो पूरी कॉलर गंदी। तो शरीर के संपर्क में आते से ही जो अच्छी वस्तुएं हैं वो भी सब गंदी हो जाती है। इतना अपवित्र पदार्थ है यह शरीर। भावार्थ पढ़िए। हाँ रेखा जी। यह शरीर तो मांस, रक्त, पीप, विष्ठा आदि की थैली है, और वह हड्डी, चर्बी आदि से भरा होने के कारण अपवित्र है, तथा 9 द्वारों से मैल बाहर निकलता है। ऐसे शरीर के प्रति मोह राग कैसे किया जा सकता है? यह शरीर ऊपर से तो मक्खी के पंख समान पतली चमड़ी से मड़ा हुआ है,
इसलिए बाहर से सुंदर लगता है, किंतु यदि उसके भीतरी हाल तक विचार किया जाए तो उसमें अपवित्र वस्तुएं भरी हैं। इसलिए उसमें ममत्व, अहंकार या राग करना व्यर्थ है। यहाँ शरीर को मलिन बताने का आशय भेद ज्ञान द्वारा शरीर के स्वरूप का ज्ञान करा के अविनाशी निज पवित्र पद में रुचि करना है, किंतु शरीर के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न कराने का आशय नहीं है। शरीर तो उसके अपने स्वभाव से ही अशुचिमय है, और यह भगवान आत्मा जिन स्वभाव से ही शुद्ध एवं सदा शुचिमय पवित्र चैतन्य पदार्थ है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध आत्मा की सन्मुखता द्वारा अपनी पर्याय में शुचिता की वृद्धि करता है, वह अशुचि भावना है। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा विश्लेषण किया है इसका। यह शरीर तो मांस, रक्त, पीप, विष्ठा आदि की थैली है और वह हड्डियां, चर्बी आदि से भरा होने के कारण अपवित्र है। कौन है अपवित्र? शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। शरीर अपवित्र है, और जितना शरीर अपवित्र है उतना ही अपोजिट आत्मा पवित्रता की मूर्ति है ना। इसके अंदर हड्डी, पीप, मांस भरे हुए हैं, और आत्मा कैसा है? स्फटिक मणि के समान स्वच्छ, निर्मल, पवित्र है ना। तीन मतलब जैसे शरीर के एक तपेले में जैसे हड्डी हड्डी डालो, और एक तपेले में इसकी आंत ही आंत डालो अपने शरीर की, और एक तपेले में रक्त रक्त डालो, और एक में इसका मांस मांस डालो, तो कैसा लगेगा? कि जिधर देखो उधर चारों तरफ रख दो फिर, तो जिधर देखो उधर गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। और दूसरी तरफ क्या रखो कि एक तपेले में शांति रखो, एक में आनंद रखो, एक में वीर्य रखो, एक में ज्ञान रखो, तो क्या दिखाई देगा? कि चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई देगा। तो हमें इस ओर नजर करना है या इस ओर नजर करना है? गंदगी की ओर नजर करने लायक है, या जो सुंदर पदार्थ है उनकी तरफ दृष्टि हमें करना चाहिए? तो ये जो सुंदर पदार्थ है वो कहाँ पर है? कहाँ पर ढूंढने जाएं ऐसा भगोना जिसके अंदर शांति हो, जिसके अंदर सुख हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर वीर्य हो? ऐसे भगोने कहाँ मिलेंगे? खून, रक्त, पीप के तो हमारे अंदर ही मिल जाएंगे, लेकिन सुख शांति के कहाँ मिलेंगे? कि अरे खून, रक्त, पीप के जो भगोने हैं वो तो पड़ोसी के यहाँ मिलेंगे, हमारे अंदर तो ज्ञान, सुख, वीर्य के भगोने भरे हुए हैं। बस हमारी दृष्टि करने की देर है। हम उधर से पीट करके खड़े हैं, हमारा मुख गंदगी की ओर है। हमें करना सिर्फ इतना है कि हमें अपने सुख, शांति, आनंद और ज्ञान की ओर दृष्टि करना है, अपने शुद्धात्म स्वभाव की ओर दृष्टि करना है, तो हमें यह गंदगी दिखाई ही नहीं देगी। देखो इसी में आगे और आ रहा है भावार्थ में, ऐसे शरीर के प्रति मोहराग कैसे किया जा सकता है? यह शरीर ऊपर से तो मक्खी के पंख के समान पतली चमड़ी से मड़ा हुआ है, इसलिए बाहर से सुंदर लगता है, किंतु यदि इसकी इसकी भीतरी हालत का विचार किया जाए तो उसमें अपवित्र वस्तुएं भरी हैं। इसलिए उसमें ममत्व, अहंकार या राग करना व्यर्थ है ना। थोड़ा सा भी रूप अच्छा हो तो हम क्या करने लग जाते हैं? उसमें अहंकार करने लग जाते हैं। अरे मैं तो अच्छी लगती हूँ, मैं तो स्पेशल दिखाई देती हूँ, अपना अहंकार आ जाता है कि मैं किसी एरे गेरे से बात नहीं करती हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूं, तो सुंदर लड़कियों से ही बात करूंगी, है ना। सुंदरता का घमंड सबसे जल्दी चढ़ जाता है। तो क्या करते हैं? उसमें ममत्व, अहंकार या राग करना व्यर्थ है। कितना भी सुंदर हो व्यक्ति, कोई काली कलूटी लड़की हो, बिल्कुल मतलब जिसके फीचर्स अच्छे नहीं हो, गंदी सी लड़की हो, उसके अंदर भी या उसके शरीर में भी ये मांस, पीप आदि भरे हैं, और कोई विश्व सुंदरी हो, ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर हो, तो उसके अंदर क्या हीरे सोने चांदी भरे हैं उसके शरीर में? कि उसके अंदर, उसके शरीर में भी यही गंदगी भरी है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि कितना भी सुंदर शरीर मिल जाए, अहंकार करने योग्य नहीं है। और अहंकार तो बहुत दूर की बात है, ममत्व करने के लिए योग्य भी नहीं है कि यह मेरा है, ऐसा ममत्व करने योग्य भी नहीं। हमने तो एकत्व कर रखा है उसमें कि यह ही मैं हूं, यह शरीर ही मैं हूं। थोड़ा मोटा हो जाए तो दुखी होने लग जाते हैं, थोड़ा पतला हो जाए तो दुखी होने लग जाते हैं, बाल सफेद होने लग जाए तो दुखी होने लग जाते हैं, जबकि वह मैं हूं ही नहीं। ऐसा अंदर से दृढ़ श्रद्धान, दृढ़ विश्वास हमें आना चाहिए कि यह मैं शरीर हूं ही नहीं। मैं तो इस शरीर से भिन्न जो अंदर पवित्र पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, ऐसा आनंद घन पदार्थ वह मैं हूं। यहाँ शरीर को मलिन कहने का आशय भेद ज्ञान द्वारा शरीर के स्वरूप का ज्ञान करा के जो शरीर को मलिन कह रहे हैं ना, इसका आशय ये नहीं है कि आप शरीर को क्या करें, शरीर इतना गंदा है तो। हाँ, सच में बहुत अशुचि भावना हमने भाई, वास्तव में शरीर बहुत गंदा है, हमें बहुत शरीर से नफरत हो गई है। तो अब क्या करें कि एक तलवार ले और शरीर को अपने आप से अलग कर दें कि हाँ ये तो पड़ोसी है, इसको अलग करने लायक है, ये तो बहुत ही गंदा है। इसलिए नहीं बता रहे हैं यहाँ पर शरीर की अशुचिपना यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप उससे द्वेष करने लगे। किस लिए बता रहे हैं कि अविनाशी निज पवित्र पद में रुचि कराना है। उद्देश्य क्या है यहाँ पर कि ये जो गंदा पदार्थ है उसमें जो रुचि लगा रखी है हमने, उस रुचि को हटाना है। पदार्थ तो वहीं का वहीं रहेगा, पदार्थ कहीं नहीं जाएगा, है ना। सम्यक दृष्टि जीव हो, मुनिराज हो, तो वो भी शरीर के प्रति ज्ञेय मानते हैं, उसको हे नहीं मानते कि शरीर तो बहुत ही गंदा अशुचि की खान है, इतना मल मूत्र पी 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 भरा हुआ है, इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, शरीर तो छोड़ने लायक है और वो आत्मदाह कर ले। ऐसा नहीं करते मुनिराज, उसको यथावत जानते हैं कि हाँ ऐसा है, ज्ञेय है ये, कि हाँ इसका स्वरूप ही ऐसा है, ये जो शरीर है उसका स्वरूप ही ऐसा है, घृणा करने योग्य पदार्थ नहीं है, जानने योग्य पदार्थ है। तो और जानना क्यों, क्योंकि वहां जो रुचि हमारी अनादि से लगी हुई है, उस रुचि को वहां से हटाना है और अविनाशी निज पवित्र पद में रुचि कराना है। किंतु शरीर के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न कराने का यहाँ पर आशय नहीं है, शरीर के प्रति द्वेष भाव नहीं करा रहे हैं यहाँ पर, ये विशेष बात ध्यान में रखना है। शरीर किससे बना है, अनेक पुद्गल परमाणु का पिंड है, स्कंद है शरीर। तो ये जो जगत में परमाणु हैं अलग अलग, वो यहाँ आकर मिल गए, इकट्ठे हो गए, उसी में कोई पस रूप है, कोई रक्त रूप है, कोई वसा रूप है, कोई हड्डी रूप है। तो ये अलग अलग परमाणु आकर इकट्ठे हो गए हैं, तो वो द्वेष करने योग्य नहीं है। और ये जो परमाणु है वो आत्मा के नहीं है, मतलब मेरे नहीं है वो परमाणु, वो मेरे कारण आए भी नहीं है। ये तो परमाणु स्वयं उनकी योग्यता से इकट्ठे हुए हैं और शरीर का रूप आया है वो। और परिणमित कैसे हो रहे हैं कि स्वयं की योग्यता से ही परिणमित हो रहे हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हमने पढ़ा ना कि प्रत्येक जो द्रव्य है वह स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होता है, उसमें ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होता है। कौन सी शक्ति है वह, जो सभी द्रव्यों में है और जिसके कारण द्रव्य परिणमित होता है, प्रति समय परिणमित होता है। अभिलाषा जी। जीवत्व शक्ति नहीं, सभी द्रव्यों में सामान्य शक्ति है यह, जिसके कारण सभी द्रव्य परिणमित होते हैं। जीवत्व शक्ति तो सिर्फ जीव द्रव्य में है। चलिए, रेखा जी बोली। दीदी मेरे को नहीं पता, ये तो पहले से एंड्रेस है। तो आप डाउन किया कीजिए ना। हाँ, कौन आता है जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा में, उन्हें ध्यान में होगा ये। ऐसी कौन सी शक्ति है जीव में, सरिता जी। जय श्री राम दीदी।
द्रव्यत्व गुण के कारण। हाँ, बहुत द्रव्यत्व। बढ़िया, बिल्कुल सही। द्रव्यत्व जिस शक्ति के कारण द्रव्य में परिणमन होता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ये द्रव्यत्व गुण का कार्य। और ये कौन से द्रव्य में होता है? सिर्फ जीव द्रव्य में नहीं, सभी छहों द्रव्यों में होता है। तो ये जो शरीर में परिणमन हुआ, पहले काले बाल थे, फिर सफेद बाल हो गए, पहले पतले थे फिर मोटे हो गए, पहले मोटे थे फिर पतले हो गए, पहले गोरे थे फिर काले हो गए। ये जो शरीर में परिणमन हुआ, ये किसके कारण हुआ? मेरे कारण हुआ क्या? कि नहीं, शरीर में स्वतः परिणमन हुआ, क्योंकि उसमें स्वयं में योग्यता है, स्वयं में द्रव्यत्व गुण। शरीर किससे बना है? पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है, और पुद्गल में यह शक्ति है, द्रव्यत्व शक्ति। तो द्रव्यत्व शक्ति के कारण उसमें निरंतर परिणमन हो रहा है, और निरंतर परिणमन होने के कारण सब चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही है। तो जो बाल काले थे वो अब सफेद हो गए, जो परमाणु मोटे रूप थे वह पतले रूप हो गए, जो परमाणु टाइट रूप थे शरीर में, स्किन टाइट थी पहले, और अब झुर्रियों रूप हो गई। ये सब पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार हुआ है। इसमें जीव का कुछ भी कर्तव्य नहीं है, वो उनकी योग्यता के कारण पर्याय पाकर परिणमित हो रहे हैं, हमारे कारण नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर क्यों बताया? क्योंकि शरीर और आत्मा इन दोनों में अन्यत्व है, ये भावना अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन शरीर अशुचि है और आत्मा शुचि है, ये दोनों में अंतर है। शुचि अर्थात पवित्रता, अशुचि अर्थात अपवित्रता। इसका पर्याय अशुचि, इसका पर्यायवाची शब्द है अपवित्रता। शुचि अर्थात पवित्रता। तो जीव जो शुचि रूप है, पवित्रता रूप है, वह इस अशुचि पदार्थ को अपना मानकर बैठा है कि मैं यह हूं, अपना भी नहीं, मैं मानकर बैठा है, जबकि वह उसमें परिणमन भी नहीं करा सकता, वह उस रूप भी नहीं हो सकता। जीव हमेशा ज्ञान दर्शन रूप ही रहता है, वह शरीर रूप, पुद्गल रूप नहीं होता। शरीर तो उसके अपने स्वभाव से ही अशुचिमय है, और यह भगवान आत्मा निज स्वभाव से ही शुद्ध एवं सदा शुचिमय पवित्र चैतन्य पदार्थ है। इसका स्वभाव कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है? बिल्कुल अपोजिट स्वभाव है दोनों का। किसका? शरीर का। और अभी सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अशुचि भावना है ना, तो ये शरीर को अशुचि रूप बताने की भावना है। ये अशुचि रूप बताने की नहीं, ज्ञान में लेने की, कि शरीर का स्वभाव ही अशुचिमय है और भगवान आत्मा निज स्वभाव से ही शुद्ध एवं सदा शुचिमय पवित्र चैतन्य पदार्थ है। अब क्या करें कि हम तो हैं ही इतने गंदे, नहा कर निकले और फिर पसीना, अभी तो गर्मियों में विशेष रूप से सबको अनुभव हो रहा होगा, नहा कर निकले और फिर पसीना आ जाता है इतनी जल्दी, इतना अशुचिमय पदार्थ है यह शरीर। रोज नहाना पड़ता है, 2-2 बार नहाना पड़ रहा है, फिर भी पसीना निकल जाता है, फिर भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े भी रोज धोना पड़ते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलती है, रोज ढेर सारा सर्फ डालते हैं उसके शरीर की निकली हुई गंदगी को क्लीन करने के लिए, इतना सारा सर्फ डाल डालकर कपड़े धोते हैं। शरीर